नमस्कार। आजकल ताजा चर्चा में इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है। हम सभी सोच रहे होंगे कि वाह, किस तरह का ये सिचुएशन है। ये आपको सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं अपोजिशन पार्टियों के नेताओं से, क्या, और जनता से भी, आप सभी से भी सवाल है, क्या इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के पहले राजनीतिक पार्टियों को चंदा नहीं मिलता था? और मिलता था तो किस तरीके से मिलता था? कैश के रूप में मिलता था। मोदी सरकार आई और आने के बाद ये प्रावधान लाया कि कोई भी पार्टी अगर चंदा देगी तो इस तरीके से वो दे सकती है और एसबीआई उसको गुप्त रखेगी उसके नाम को। लेने वाले को और देने वाले को पता नहीं होगा। हालांकि अपोजिशन पार्टियां इस बात को कह रही हैं कि दबाव डलवाया जाता है, ईडी और सीबीआई को भेजकर फिर जाकर के चंदा लिया जाता है। और आज भी जो है ना कि आजकल आप देखते होंगे अपोजिशन पार्टियों के जो नेता लोग हैं वो आकर आए दिन अपना डिफेंड करते हुए कहते हैं कि सरकार उनका नाम क्यों नहीं बता रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी पार्टी को जितना भी चंदा मिला है, लेने वाली पार्टियों को पता है कि हमें ये जो पैसे आए हैं ये कहां से आए? सरकार भले ही मान लिया कि सरकार चलो जो है कि छुपा रही है, सरकार नहीं चाहती है कि नाम उसका उजागर हो। आप तो बता दीजिए। डीएमके पार्टी ने बताया कि 37% चंदा मुझे इस कंपनी से आया। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बता रही है कि 1100 करोड़ रुपए कहां से आए? और दूसरा बात यह है कि मैं इसको किसी को भी गलत नहीं ठहरा रहा हूं। किसी भी पार्टी को अगर चंदा मिलता है तो गलत नहीं है, चंदा लेना गलत नहीं है। ये संवैधानिक तरीके से लिया गया है। संविधान में इसका जो कि प्रावधान है कि कोई भी पार्टी को कोई भी चंदा दे सकता है। लेकिन मैं जनता से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप इसको गलत मानते हैं तो आप मुझे सॉल्यूशन दीजिएगा कि संविधान के अंतर्गत इस देश के अंदर कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, लगभग 4000 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और 543 लोकसभा सीटें हैं। हर 5 साल में ये चुनाव होने हैं। अगर किसी भी विधानसभा में एक पार्टी का खर्चा अगर 1 करोड़ रुपए का आता है तो विधानसभा में खर्च 4000 करोड़ रुपया हो गया। और लगभग जो है कि लोकसभा के अंदर 4 से 5 करोड़ रुपए का अगर खर्च आता है पार्टी का तो ऑलमोस्ट 2200 करोड़ रुपए हो गए। ये साल के लगभग 6200 करोड़ रुपए हो गए। आप मुझे बताइए कि पैसे कहां से आएंगे पार्टी के पास? आप कितना चंदा कंट्रीब्यूट करते हैं? हम कितना चंदा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी पार्टी को? सवाल ये बहुत बड़ा है। आप यह भी सोच सकते हैं कि चंदे की आवश्यकता क्या है, पैसे की आवश्यकता क्या है। इसका भी कारण हम और आप ही हैं। आप नेता किसको मानते हैं? जो आपको दिखता है। किस तरीके से दिखता है? टीवी पर दिखता है, रैलियों में दिखता है, अखबारों में दिखता है, रेडियो में दिखता है, एडवर्टीजमेंट में दिखता है। ये सारे जो है कि तरीके हैं। आपको अंदाजा है कि इसमें पैसे कितने होते हैं, लगते कितने हैं? कहां से आएंगे आप बताइए जरा। कुल मिलाकर के ये है कि हम उसी को पसंद करते हैं जो ब्रांड होता है। मैं इसको थोड़े से अलग डायरेक्शन में भी आप सभी को बताना चाहता हूं। ब्रांड बनने का जरिया क्या है? क्या क्वालिटी है? मैं कहता हूं कि इस देश के अंदर क्वालिटी ब्रांड बनने का जरिया नहीं है, पैसा है। पैसा इन्वॉल्वमेंट है ब्रांड बनने के लिए। घटिया से घटिया चीज के पीछे मार्केटिंग करके उसको बहुत अच्छा बता करके उसको बेचा जा सकता है। यह है ब्रांड का स्टैंडर्ड। एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कौन सा सेलिब्रिटी उसका प्रचार कर रहा है, किस चैनल पे प्रचार हो रहा है और कितनी बार हो रहा है।
वहीं आपके दिमाग में जाकर बसता है और फिर आप उसको ब्रांड मान लेते हैं। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं आप सभी को बता रहा हूं मैं कि हम सभी को अपने दिमाग को अच्छे से पॉलिश करके समझने की आवश्यकता है कि हमारा विचार किस तरह का है, किस तरह के लोगों को नेता मानते हैं। क्या आपके पास कोई पार्टी, मान लीजिए कि बीजेपी से हटके मैं बात करता हूं, कि अगर कोई भी ऐसी एक पार्टी है जो नैतिक तौर पर इस देश के अंदर विधानसभा के सारे चुनाव को पार्टिसिपेट करना चाहती है, लोकसभा चुनाव को पार्टिसिपेट करना चाहती है और उसके सारे सांसद आप तक पहुंचकर वोट मांगना चाहते हैं, क्या जरिया है? आप अंदाजा लगाएं आपने कितने खर्चे आएंगे, कहां से आएंगे पैसा? कोई सरकार ने कोई इसका प्रावधान बनाया है? नहीं आया है। जहां से आएगा, कहीं से तो आएगा। तो उसको आप जो है ना कि करप्शन से कैसे जोड़ के कह सकते हैं? वो संवैधानिक है और उसको जो है कि सही करने की कोशिश की गई है मोदी सरकार के द्वारा। और दूसरा जो है कि आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के तरीके से पैसे मिले हैं राजनीतिक पार्टियों को, उसमें से लगभग 8,000 करोड़ के आसपास भाजपा को मिला है, प्लस बाकी रिमेनिंग जो 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं वो किसको मिले हैं? अपोजिशन को मिला है। आपने कभी सोचा है कि 10,000 करोड़ रुपए क्यों अपोजिशन को मिल गया है? इस देश के 70% हिस्से पर लगभग भाजपा की सरकार है, जहां पर अच्छे से काम हो रहा है। तो फिर उसको सबसे ज्यादा परसेंटेज के तौर पर, जितना भी चंदा मिला उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज के तौर पर भाजपा को मिलना चाहिए था, क्यों कम मिला? जानते हैं आप क्यों? क्योंकि बाकी जो चंदे मिले हैं वो इस बात के लिए मिले हैं कि मोदी सरकार नहीं रहनी चाहिए। क्यों नहीं रहनी चाहिए? किन लोगों को दिक्कत है मोदी सरकार के रहने से? उन सभी ऑफिसरों को दिक्कत है जिनको 9 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को दिक्कत है जो करप्ट थे। उन सभी पॉलिटिशियन को दिक्कत है जो करप्ट थे, जिनके घर से 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस देश के अंदर कितने बड़े लेवल पे नक्सलवादी घटनाएं होती थी, उग्रवादी घटनाएं होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी। तो इस तरह की गतिविधियों में जो शामिल एंटी नेशनल लोग हैं, चाहे वो देश के बाहर बैठे हुए लोग हैं या इस देश से जलन रखने वाले जो कुछ बाहरी उद्योगपति हैं, जिनका दाल मोदी सरकार के रहने से गल नहीं रहा है, उन सभी को दिक्कत है और उनके द्वारा ये 10,000 करोड़ रुपए आए हैं। और दूसरी बात, सवाल तो हम लोग बड़ा उठा रहे हैं, या जिन्होंने उठाया है इस सवाल को, आपने कभी सोचा है, आपने कभी ये पता किया है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़िएगा, जानकारी दे रहा हूं। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, लॉ किया है उन्होंने। वैसे लोग कितना ज्यादा भारत की संस्कृति से प्रभावित होते हैं, जो इस बात को समझना है हम सभी को ये समय का भी खेल आप देखिए जरा, कब से चल रहा है ये? पिछले जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले, पिछले दिन के 7-8 साल हो गए। क्या अपोजिशन को पता अभी लगा है या सीजीआई को अभी पता लगा है? सुप्रीम कोर्ट को अभी तो मालूम नहीं हुआ है ना इस चीज के बारे में। लेकिन
जैसे ही सीएए आया उसके जस्ट बाद ये डिसीजन के लिए लाया गया। यहां पर जो भी कुछ कर रहा है वो सब खेल कर रहा है और स्क्रिप्टेड खेल कर रहा है। आप सभी को सोचने की आवश्यकता है। आप सभी को सोचने की आवश्यकता है कि दिक्कत किसको है। दिक्कत उसको है जो अंबानी से जलन रखता है। दिक्कत उसको है जो अडानी से जलन रखता है। और अंबानी अडानी से जलन कौन रखता है? क्या अपोजिशन रखता है? सारे देश से बाहर के जो अमीर लोग हैं, जो भारत में आके लूट रहे थे, सरकार को मैनेज कर रहे थे, उनको दिक्कत है। तो एक बात याद रखिए, आप सभी को अपने मत से जवाब देना होगा और समझना होगा कि किसी भी पार्टी की मजबूरी है चंदा लेना। हमने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है जिससे जो है कि आपके बीच आ सके बिना चंदा के। मान लीजिए कि मुझे चुनाव लड़ना है, बिना चंदा के कैसे लड़ूंगा मैं? आप मुझे बताइए, पंपलेट कहां से छपेंगे, कहां से बैनर छपेंगे, कहां से होर्डिंग लगेंगे, कहां से मैं गाड़ियों में पेट्रोल डलवाऊंगा, कहां से मैं अपने लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाऊंगा? आपको पता है इस देश के जो चैनल्स हैं वो सबसे बड़े ब्लैकमेलर है। कोई भी निगेटिव न्यूज चलाते हैं किसी उद्योगपति के बारे में और उसके अगले दिन वो न्यूज गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? आपने कभी सोचा है इसके बारे में? ये सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं। ये सरकार तक को घुटने पर लाकर ब्लैकमेल करते हैं। तो बस इतना मान लीजिए कि मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो हम सभी के लिए हितैषी के रूप में खड़ा है। और बहुत सारे जो है ना कि लोग आर्थिक रूप से भारत को के बारे में जो है ना कि सवाल उठा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि पिछले 10 साल में भारत के ऊपर कितना बड़ा आर्थिक बोझ आया था? कितनी बड़ी जो है कि महामारी आई थी? कितने सालों बाद आई थी इस तरह की महामारी वर्ल्ड लेवल पे? और इस देश की 140 करोड़ आबादी, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, कितनी ज्यादा बुरा घटना हो सकता था घटना है, इसको किस तरह से प्रॉपर मैनेज करके मोदी सरकार ने संभाला है। सिर्फ मुंह खोलने से पहले 4 बार सोचिए और अपने बारे में सोचिए कि आपने इस देश को कितना कंट्रीब्यूट किया है अपने लेवल पर ही। स्वार्थ से हटकर सोचने की आवश्यकता है और तार्किक होकर सोचने की आवश्यकता है, तभी आपको समझ में आएगा खेल। तो इतना कहूंगा कि हम सभी के बीच मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको भाजपा या मोदी जी सरकार बहुत अच्छी है। मैं इतना कहूंगा कि सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी कहने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, मुख्य बात यह है, लेकिन उससे अच्छा कोई नहीं है। बाकी आप खुद भी अपना अकल लगाइए और सोचिए कि अल्टरनेट कौन है। और ना समझ में आए तो फिर मोदी गवर्नमेंट को मत दीजिए और जो उनका नारा है 400 पार करने का, उसको करके दिखाइए। इसी के